हाँ जी उस्ताद जी, क्या हाल है? उस्ताद जी हुक्म कुछ नहीं है, हुक्म सिर्फ इतना सा है, आपके भाई को गाड़ी एक पसंद आई है, बड़ी टोटल जेन्युइन गाड़ी यूज्ड है, तो आपको साथ लेकर जाना था इसको चेक करने। अगर मसरूफियत में से टाइम निकल आता तो परेशानी हमारी हल हो जाती। देख लें यार, अगर साथ चलते हैं तो मसला मेरा आसान हो जाएगा, वरना आपके भाई को कहाँ गाड़ी चेक करनी आती है। काश मुझे गाड़ी चेक करनी आती होती तो इतना करना ही ना पड़ता। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हैं, मजे में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप लोग सोच रहे हो कि मेरे हाथ में ये टोपी क्यों है, तो ये टोपी वो टोपी है जो कि आपको यूज गाड़ी खरीदने से पहले, खराब यूज गाड़ी खरीदने से पहले कोई आपको ऐसे पहना के चला जाएगा और आपको पता खरीदने के बाद चलेगा कि आपके साथ ये हो क्या गई। तो आज के ब्लॉग में बॉयज डिस्कस क्या होने जा रहा है कि यूज गाड़ी खरीदने से पहले आपको क्या क्या चेक कर लेना चाहिए गाड़ी में, खराब गाड़ी खरीदने से आप कैसे बच सकते हैं। आज के ब्लॉग में ये डिस्कस होगा। जैसे आपके भाई के साथ कुछ अर्से पहले मार्केट्स जैसी हरकत हो गई थी। हमें तो पता था कि थोड़ी बहुत मसले हैं उस गाड़ी में, लेकिन खरीदने के बाद दादा हुआ वो थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा मसले थे। हालांकि मैंने चेक भी करवाए थे अपने मैकेनिक से। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको पता होगा। तो आज का ब्लॉग बेसिकली इस बारे में होगा कि यूज्ड गाड़ी खरीदने से पहले आपको गाड़ी में क्या क्या चेक कर लेना चाहिए। जी तो वाइज आपको अपडेट देते चले, जो पिछले ब्लॉग में हमने सिविक देखी थी वो सिविक हमने कर लिया परचेज, और लिली हमने कर दिया सेल। तो इस गाड़ी को क्योंकि हमने परचेज कर ली है तो इसके छोटे मोटे काम है, जैसे कि यूज गाड़ी के होते हैं, व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट इसकी ज़रूरी थी, और इसका ऑयल चेंज करवाना है। उसके अलावा गेयर ऑयल भी हमने चेक करवाना है। तो ये छोटे मोटे काम है, जिन कामों के बाद हम मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। अभी ये काम करवाते हैं, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। अब आ जाते हैं हम मेन बात के ऊपर। हमारी जो मेन बात है आज के ब्लॉग की वो ये है कि हाउ नॉट टू बाय अ यूज्ड कार। यूज कार लेने से पहले क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको, जिससे आपको मदद मिल सकती है गाड़ी को चेक कैसे करना है। मेन सबसे पहली चीज़ आप यूज गाड़ी में देखते हैं उसकी बॉडी कंडीशन में आती है डेंट, उसके डेंट्स कितने पड़े हुए हैं बॉडी में, और गाड़ी का कौन कौन सा हिस्सा पेंटेड है। अब आपने ये कैसे देखना है कि गाड़ी का कौन कौन सा पार्ट पेंटेड है या नहीं। इसके दो तरीके हैं, या तो आपकी आंख और आपका दिमाग बता सकता है कि ये हिस्सा पेंट है या नहीं, या फिर ये पेंट थिकनेस टेस्टर बता सकता है कि गाड़ी में कौन कौन सा पार्ट पेंटेड है और कौन कौन सा पार्ट ओरिजिनल है। अब आप में से मोस्टली लोगों के पास तो ये गेज नहीं होती, ये पेंट थिकनेस टेस्टर नहीं होता, तो आप कैसे टेस्ट करेंगे, आप खुद देखेंगे। अब खुद देखने के 2 से 3 तरीके हैं। फॉर इंस्टेंस एबनॉर्मेलिटी आपने देखनी है कि पेंट के अंदर एबनॉर्मेलिटी कहाँ पे है। अब ये पूरी गाड़ी ओरिजिनल है, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा हमने इसी गेज से भी चेक किया था। एक तो चीज़ ये है कि आपने अक्सर देखा होगा पेंटर और डेंटर पेंटर ऐसे चेक करता है गाड़ी को। ऐसे करने का मकसद ये होता है, उसने देखना होता है कि यार आया इस पीस के अंदर पुटीन भरी गई है, फिलिंग भरी गई है, इसको फिलिंग से सीधा किया गया है। अगर ये डेंट पड़ता है इस गाड़ी के ऊपर, तो मोस्टली डेंटर और पेंटर क्या करता है, वो ये करता है कि इसका डेंट निकालने के बजाय पुटीन ज़्यादा भर देता है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो बोनट है या फिर गाड़ी का कोई भी पार्ट है वो खुद बोलता है कि मेरे अंदर प्रोटीन है या नहीं है। दूसरा तरीका क्या है पेंट चेक करने का, वो ये है, अगर फॉर इंस्टेंस ये वाला पार्ट पेंटेड है तो इस पार्ट में और इस पार्ट के पेंट में कलर में थोड़ा सा फ़र्क होता है, 19-20 का सही, लेकिन फ़र्क होता है। वो आपने कैसे देखना है, गौर करना है, गाड़ी को चेक करना है कि यार ये वाला पीस पेंट है या ये वाला पीस पेंट है। या तो अगर तो गाड़ी का पेंट पर्ल वाला पेंट है, पर्ल में डिफरेंस होगा, या तो उसके पेंट की थिकनेस में फ़र्क होगा, यहाँ से आपको थोड़ा, या फिर उसके डार्क या फिर लाइट टोन में फ़र्क होगा, ये थोड़ा डार्क होगा या लाइट होगा, कलर मैच नहीं होगा। तो आप पेंटेड पार्ट को इस तरह भी जज कर सकते हो, अगर उसकी टोन मैच हो रही है तो इसका मतलब वो ओरिजिनल है, अगर टोन मैच नहीं हो रही इसका मतलब है वो पार्ट पेंटेड है। तीसरा तरीका गाड़ी के पेंट को चेक करने का ये है, अगर आपको गाड़ी के पेंट में कहीं भी ढलक फील हो रही है, ढलक मीन्स अगर कहीं पे आपको अनइवन सरफेस लग रहा है, जैसे अगर ये बोनट है, अगर ये यहाँ से अनइवन है या फिर यहाँ से थोड़ा सा फूला हुआ है पेंट है, जैसे आपको फील होगा जैसे वहाँ से थोड़ा बहुत फूला हुआ है, या फिर
वहाँ पे हल्का हल्का बहुत माइनर सा डेंट आपको फील होगा। ढलक का मतलब है वो पीस पेंट है। अगर आप मेरी लालो की बात करें तो लालो में भी कहीं ना कहीं ढलके हैं, आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। जितना मेरा कैमरा जो है वो रिकॉर्ड कर पाएगा मैं आपको दिखाऊंगा। जहाँ पे आपको ढलक फील होती है इसका मतलब वो पीस पेंट है। चौथा तरीका पेंट चेक करने का ये है, कभी भी दाना मैच नहीं होता। अब दाना मैं थोड़ा सा देसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, पेंटर की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। दाना क्या होता है? ओरिजिनल पेंट में अगर आप देखेंगे, अगर आप बहुत क्लोजली देखेंगे तो दाना होता है, एक बहुत ही आपको फील होता है कि यार स्प्रे यहाँ से पेंट हुआ हुआ है। तो वॉइस अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये दाना बेसिकली है क्या, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेंट में दाना होता है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये आप देख सकते हैं कि पेंट में दाने कैसे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते जाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट होने लग जाएगा। एक सेकेंड, ये आप देख रहे हैं ये वाला पैच, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे ओवर स्प्रे हुआ है। थोड़ा सा और आगे आएंगे, यहाँ पे भी सेम वैसे चल रहा है जैसे पीछे था, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मोटे दाने हैं, यहाँ पे ब्रीक दाने हैं, वहाँ पे मोटे दाने। बेसिकली आप देखो उस शेडो को, ये गेट का शेडो इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है दरवाजे के ऊपर, उससे आप जज करो कि यहाँ पे आप दाने देखो और यहाँ पे देखो ये ब्रीक हो गया, ये दाना ब्रीक हो गया, ये हो गया मोटा, ये हो गया ब्रीक। अब इसके पीछे की लॉजिक क्या है, दाना मैच क्यों नहीं होता? पहली बात तो ये जब गाड़ी पेंट हुई थी तो ये एक ही दफ़ा पेंट हुई थी। ऐसे नहीं हुआ था कि आज ये पीस पेंट करते हैं, परसों ये करेंगे, तरसों आके वो वाला पीस पेंट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पेंट जो भी गाड़ी होती है वो एक ही दिन में होती है, एक ही टाइम पे पेंट होती है। इसमें स्प्रे का प्रेशर बड़ा मैटर करता है, बड़ी चीज़ें लॉजिक। अगर हम इसमें डीप डिस्कशन में चले जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी डिस्कस करने के लिए, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपने दाने से जज करना है कि गाड़ी के पेंट में दाना डिफरेंट तो नहीं है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप पेंट गाड़ी का जज कर सकते हो। जहाँ तक बात रही मीटर की, ये जो हमने पेंट थिकनेस मीटर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेंट थिकनेस मीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, पेंट थिकनेस बताता है, ये नहीं पता कि ये चीज़ पेंट है या नहीं। तो हमने पेंट थिकनेस से हमने इसका बोनट चेक किया है, बोनट इसका 80-90 के करीब है, तो मतलब वो लगता है जैसे कि ओरिजिनल पेंट है, क्योंकि नीचे पुटीन और फिलिंग कम की गई है, इसीलिए उसकी जो थिकनेस है वो कम बता रहा है। तो हर जगह पे मशीन काम नहीं आती, आपको मशीन के साथ साथ दिमाग भी यूज़ करना होता है। पेंट की काफ़ी लंबी बातें हो गई हैं, क्योंकि पेंट चेक करना यार बहुत बड़ा मसला है। शुरू में मुझे भी समझ नहीं आती थी कि पेंट कैसे चेक करना है, लेकिन अब थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया कि यार पेंट को कैसे चेक करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि गाड़ी को फॉर एनी मेजर एक्सीडेंट्स कैसे चेक करना है। ये बोनेट के कॉर्नर्स पे इसकी सील चल रही है, हर कॉर्नर पे पूरी बॉर्डर पे इसकी सील है। ऐसे ही दरवाजे के पास आ जाए तो दरवाजे में भी चारों तरफ इसकी सील होती है। जैसे ये चीज़ चल रही है, ये लाइन सीधी बिल्कुल, इसके बाद ये लाइन सीधी यहाँ पे ऐसे आ रही है, फिर ये लाइन ऐसे जा रही है। अगर ये डैमेज्ड है, अगर ये क्रैक्ड है, अगर ये डैमेज्ड है, अगर आपको लग रहा है कि ये दोबारा भी बनी है, पाकिस्तान में रहते हैं आप, एक बात मेरी ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान में हर चीज़ का जुगाड़ है, आप ये सील दोबारा बनवा के भी लगा सकते हैं, इतना यहाँ पे स्कोप है डेंटर पेंटर का, तो ये सील दोबारा भी बन जाती है। लेकिन एक और बात ध्यान में रखिएगा कि जो डेंटर पेंटर है, जो रोड साइड मैकेनिक है, यहाँ पे पेंटर है, कोई भी है, वो काम नहीं कर सकता जो कंपनी ने एक ही दफ़ा गाड़ी को पैक करके आप तक पहुँचाई है, वो काम कभी भी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपको, जैसे वो होता है ना, कभी ना कभी आपका झूठ कभी ना कभी पकड़ा जाता है, कभी ना कभी आपकी चोरी पकड़ी जाती है, तो ऐसे ही आपका कभी ना कभी डेंट और पेंट गाड़ी का वो पकड़ा ही जाएगा और पकड़ा जाता है। तो इसी तरह आप इसके अंदर चेक करें, आपको कोई डिफरेंस फील हो रहा है, कहीं से आपको ये सील डिस्टर्ब्ड फील हो रही है, जैसे कि अब ये डेंट है, तो ये डेंट जब निकलेगा फॉर इंस्टेंस, तो यहाँ से इसको ऑब्वियसली खींचना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से ये डेंट निकलेगा, बड़ा गंदा मनूसा डेंट है ये। तो इसको खींच के जब निकालेंगे, इधर आए पास, ये आप देख सकते हैं, करीब से अगर देखें तो ये सील सारी डिस्टर्ब्ड हो गई है, सारी सील डिस्टर्ब्ड है। तो ये सील कभी भी वैसी नहीं बनेगी जैसी कंपनी ने इसकी सील बनाई थी, तो ये वैसी कभी भी नहीं बनेगी। इस तरह आप पीस बाय पीस चेक कर लेंगे गाड़ी को। गाड़ी का फिर फ्रेम आ जाता है, गाड़ी के फ्रेम को आप चेक करते हो, गाड़ी का फ्रेम कहीं से डिस्टर्ब तो नहीं है, फ्रंट से कहीं से लगा तो नहीं हुआ, जैसे ये फ्रंट की पट्टी है, ये तो कहीं से लगी नहीं हुई। फ्रंट पे होती है गाड़ी, आपने गाड़ी चेक कर लेनी है। अगर कहीं से मेजर एक्सीडेंट यहाँ से नज़र नहीं आती, जब तक आप बम्पर नहीं उतारेंगे गाड़ी नज़र नहीं आती फ्रंट की, तो आपने यहाँ से नज़र मारनी नहीं किसी तरह, यार कहीं से लगी तो नहीं हुई, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गाड़ी फ्रंट से कहीं लगी है या नहीं लगी। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, वैसे तो इन चीज़ों से पता चल जाता है गाड़ी लगी है या नहीं लगी, या फिर पेंटेड है या फिर क्या चीज़ है। आप गाड़ी के नीचे घुस के उसका फ्रेम भी चेक कर सकते हैं, साइड पे लेट के, कि इसका फ्रेम कहीं से डैमेज तो नहीं है, कहीं से बेंड तो नहीं है, कहीं से लगी तो नहीं हुई। अगर तो गाड़ी साइड से हिट हो तो फ्रेम, जब भी गाड़ी मेजर एक्सीडेंटेड होती है, खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे, अगर यहाँ पे कोई चीज़ इसका ये कोलाइड की है, किसी चीज़ के साथ कोलिजन हुई है और ये चीज़ इसकी पूरी अंदर हो गई है,
तो ऑब्वियसली गाड़ी का जो नीचे वाला फ्रेम है वो भी अंदर हो जाएगा। जब उसको बाहर निकालेंगे, चेन्स बांध के, बड़ा इसका एक प्रोसीजर होता है उस चीज़ को सेट करने का, उसका फ्रेम को सीधा करने का, कभी भी वो शेप नहीं बनेगी जो कंपनी ने बना के आप तक पहुंचाई थी। तो आप वहां से देख सकते हो कि यार नीचे से सारा फ्रेम ठीक है या नहीं। फिर आप यहाँ पे घुस के देख सकते हैं कि यार इधर अंदर की कंडीशन क्या है, कहीं पे क्रैक्स वगैरह तो नहीं है, कहीं से गाड़ी लगी तो नहीं हुई। ये सारी चीज़ें जो टायर के अंदर वाला हिस्सा होता है इसको आप अच्छी तरह जज कर सकते हो। आगे से भी और पीछे से भी अगर कोई क्रैक्स वगैरह है तो मतलब वो मेंटेनेंस मांगती है। उसके अलावा आप ट्रंक खोल के ट्रंक को अच्छी तरह चेक कर सकते हैं कि साफ़ सुथरा है या नहीं है। अक्सर लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे बेंड करके भी देखते हैं। अगर आपको यहाँ पे शक है कि ये पीस पेंट है तो आप यहाँ से खोल के चेक करें कि यहाँ पे आपको कहीं डेंटिंग नज़र तो नहीं आ रही, डेंटिंग के कोई निशान नज़र तो नहीं आ रहे इसके अंदर। उसके अलावा आप यहाँ से मैट को उठाएं और देखें कि यार ये चीज़ें कितनी यूज्ड हैं, ये स्पेयर टायर कितना यूज्ड है, उससे भी अंदाज़ा होता है कि गाड़ी रफ़ चली है या कितनी चली है। और यहाँ पे आपको ये नज़र आता है कि यहाँ बैक से कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं है। अगर यहाँ की सील थोड़ी बहुत भी डिस्टर्ब हो तो मतलब कि गाड़ी लगी हुई है। एक्सटीरियर के बाद आप इंटीरियर में आ जाएं। इंटीरियर में देखें कि यार सारी चीज़ें जेन्युइन हैं या नहीं है। जैसे कि ये आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड इंस्टॉल्ड है, इसकी ओरिजिनल आपको पूछना चाहिए कि यार ओरिजिनल साथ है या नहीं है। ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल होती है, आफ्टर मार्केट चीज़ आफ्टर मार्केट होती है। यहाँ पे मोस्टली रीबर्थ में बहुत बड़ा मसला है, यहाँ से पेंट इसका फेड हो जाता है डैशबोर्ड का। ये देखें कि ये फेड तो नहीं है, ये बटन्स देखें रफ़ यूज़ तो नहीं है, ये रफ़ यूज़ नहीं है, इसका पेंट यहाँ से उड़ जाता है रीबर्थ का, तो ये रफ़ यूज़ नहीं है। गेयर नॉब पे देखें, जैसे ही मैंने आपको पेंट के दाने बताए थे ऐसे ही गेयर नॉब के ऊपर भी दाने होते हैं। जैसे ये आप देख रहे हो ये दाने, ये मतलब ये जब गाड़ी 0 मीटर आई थी तो ये ऐसा लेदर था ये। अब ऑब्वियसली आपने जब गेयर यूज़ करना है तो आपका हाथ इसके ऊपर होगा, तो जितना ये यूज्ड होगा उस हिसाब से इसकी कंडीशन होगी। अगर इसका पूरा ही रंग उड़ा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा उड़ा हुआ है, मतलब बहुत रफ़ यूज्ड है। अगर यहाँ से पेंट उतरा हुआ है तो रफ़ यूज्ड है। अगर यहाँ पे फेड हुआ हुआ है पेंट तो रफ़ यूज्ड है। अगर यहाँ से इनके ये ब्लैक कलर का ये सारा उड़ा हुआ है तो मतलब रफ़ यूज्ड है। यहाँ से भी पेंट उड़ जाता है इसका अक्सर, ये जो सिल्वर भी आप क्रोम टाइप देख रहे हो ये भी इधर से भी पेंट उड़ जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गाड़ी घर की चली है या फिर रफ़ यूज्ड है। इस तरह आप गाड़ी के इंटीरियर में जज कर सकते हैं कि गाड़ी का इस्तेमाल कैसे हुआ है, रफ़ हुआ है या गुड हुआ है, साफ़ सुथरा हुआ है। अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल भी बहुत अहम चीज़ होती है। बॉडी वाइज तो अहम होती है यूज़ गाड़ी खरीदना कि उसको कैसे देखना है। मैकेनिकल भी बहुत ज़रूरी है कि भैया आपको पता हो। जैसे कि मुझे अब इतना नहीं पता, मार्केट्स ले ली और रगड़े गए, ऐसे आपको मैकेनिकली गाड़ी का पूरा पता होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस आपने इंजन को देखना है, आप इंजन को स्टार्ट करें। हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी के इंजन को। होती है गाड़ी के इंजन की साउंड तो आपको बताया था कि वो कितने जोगा है या कितने जोगा रह गया। उसके अलावा वाइब्रेशन जो मेन चीज़ है वो आप देखो। माउंट्स चेक करो कि माउंट कहीं से टूटने वाले तो नहीं है। जैसे कि ये माउंट है, इनको चेक करें अगर कहीं से क्रैक आपको फील हो रहा है। उसके अलावा नीचे वाले माउंट्स को तो आप नहीं देख पाएंगे ऑब्वियसली, उसके लिए आपको प्रॉपर एक्सपर्ट मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताए। अच्छा, अब आते हैं इसकी डिपस्टिक के ऊपर। डिपस्टिक आपने निकाल के देखना है कि ऑयल की कंडीशन कैसी है, ऑयल डार्क है, लाइट है, क्या उसकी कंडीशन क्या ऑयल की। और अगर इंजन को सेका लगा हो, मतलब कि हीट अप हुआ हो इंजन, तो प्रॉब्ली उसको यहाँ पे आपको उसके लेफ्ट ओवर्स नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल वो डिपस्टिक कहेगी कि भाई मेरा ये जो इंजन है ये हीट अप हुआ है। यहाँ पे ब्लैक हुई होगी स्टिक। ये तो वैसे भी प्लास्टिक की है, ये दस्ती काली होती है अगर हीट अप हुआ हो इंजन। ये बिल्कुल ठीक है और कहीं से भी फील नहीं हो रहा कि इस इंजन को सेका लगा है। उसके अलावा रेडिएटर का कैप खोलें। रेडिएटर का कैप खोल के देखें कि पानी साफ़ है या नहीं है। अगर रेडिएटर के अंदर पानी साफ़ नहीं है, काला है, गंदा है, ऑयली है, अगर ऑयली है तो मतलब कि आपकी गैस्केट लागो प्यारी हो चुकी है, गैस्केट नहीं डलेगी। अगर इसके अंदर मट्टी है या गंद है तो मतलब कि आपका रेडिएटर चोक होने वाला है, उसको एज सुन एज पॉसिबल साफ़ करवाएं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं। ब्रेक ऑयल लेवल चेक करें आप। उसके अलावा इन टायरों को मोड़ के देख लें फॉर एनी एबनॉर्मेलिटीज़। अगर आपको कोई अंदर से कोई बूट शूट टूटा नज़र आ रहा है वो देख लें आप। कोई लीकेजेस फील हो रही है तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैकेनिकल गाड़ी काम मांगती है। गाइस, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हाउ नॉट टू बाय अ यूज्ड कार। इस तरह तो आप गाड़ी चेक कर लेंगे। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, उसको चेक करें। आपको ईच एंड एवरी आपकी फ़ाइल कंप्लीट होनी चाहिए, सारे कागजात उसके कंप्लीट होने चाहिए। ये आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट आपको ओपिनियन यहाँ पे लेनी पड़ेगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स वो चेक कर दे। उसके अलावा आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि गाड़ी के खिलाफ कोई FIR तो नहीं हुई, कोई पर्चा तो नहीं हुआ। ये आपको CIA क्लियर करवानी पड़ेगी, गाड़ी चलान चेक कर लें। ये 2-4 चंद चीज़ें हैं जिसके बाद आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका माइंड कि आपने ये गाड़ी खरीदनी है या नहीं खरीदनी। इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म। आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।